राम को राजा बनाएंगे। तो पूरी अयोध्यापुरी में दीपक जलने लगे। और हुआ क्या, एक मंथरा ने जाकर के केकई के कान भर दिए कि नहीं भर दिए? ठीक बात। और कोप भवन में लेट गई। राजा आया, राजा को षड्यंत्र की पता नहीं था। प्रेमी सज्जनों, अब कैकई क्या जाल फैलाती है, क्या त्रिया चरित्र फैलाती है, कैसे कैसे ढोंग करती है, और वो राजा कैसे एक औरत के बहकावे में आ जाता है। बड़े सुंदर बोल हैं। आइए भाई करण शर्मा। अरे आज पूरे महल में महारानी केकई दिखाई नहीं दी। हमारा जी उतावला है मंत्री जी महाराज प्रणाम। महारानी केकई कहाँ है? महाराज महारानी कैकई तो शायद उनकी तबीयत खराब है महाराज, वो कोप भवन में है। कोप भवन में है? जी महाराज। बीमार चल रही है क्या? हाँ महाराज शायद। चलो हम देखते हैं जाके भाई। ढूंढ भाई, रानी तो बीमार है। महारानी केकई, अरे अरे रुक, अरे तू सुहागिन, तू सुहागिन। और रुक 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 रुक। यू तो जन कब की गंभीर हुई पड़ी है। हम तो लग रहे मामले में यहाँ तो घर बिगड़ने कह रहे हो। ए मंत्री, ये सोने चांदी के आभूषण पकड़ो। महारानी केकई, रानी साहिबा तो हाथ भी ना धरन दे रही। रानी साहिबा, ए महारानी, क्या हो गया है तुम्हें? अरे मम्मी री। अरे उस जमाने में तो मम्मी कहते भी नहीं थे। पापा। मैं मर जाऊं तो ठीक रहूंगी। 17 तारीख की कथा है, जान दे फिर भले ही। रानी केकई, ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हारी आंखों में आंसू, जरा ये पर्दा हटाओ। नहीं महाराज। हटाओ एक बार रानी। अच्छा। हाँ हटाओ। ले हटा दिया। तुम तो भी रो रही थी। मैं तो अब भी रो रही हूँ, पर आंसू तो तेरे एक भी ना निकल रहे। आंसू ने तो मैं महाराज अंदर ही अंदर पी रही हूँ, अंदर ही अंदर पी गई हूँ। मैं दुनिया को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती। भाई ऐसी लुगाई तुम्हें दुनिया में पहली मिली होगी जो भाई साहब आंसू ने भीतर पी जा। ताली बजाओ या कि नहीं भाई? वाह, मेडिकल साइंस फेल। लेकिन ये बता, आंसू ने भीतर क्यों पी रही है? कहा बात है कि वो बात बता हमें। चले जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है महाराज। आप आज आए हो मेरा हाल चाल पूछने के लिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। देख सुन, मुझे राजकाज के बहुत ढेर सारे काम देखने, बता देना है कि क्या बात हो गई है। अरे नाराज मत रहे, आज हम बहुत खुश हैं, आज बहुत खुशी का दिन है। राजी हो जा प्यारी। अब के हाथ लगा दिया तो तोड़ ही दूंगी। जनता देख रही है, यूं कहा कहेगी राजा की बेइज्जती। कहने दो। कोप भवन में और बड़ी करावे, कोप भवन में बड़ी करावे, तेरे लग रही कौन बीमारी? बता रानी। कौशल्या से पूछ लिए जो तेरी प्राणों प्यारी, कौशल्या से पूछ लिए जो तेरी प्राणों प्यारी। अरे कोप भवन में बड़ी करावे, कोप भवन में बड़ी करावे, तेरे लग रही
कौन बीमारी। कौशल्या से पूछ लिए जा तेरी प्राणों प्यारी। कौशल्या से पूछ लिए जा तेरी प्राणों प्यारी। मेरी समझ से बाहर है, क्या कह रही हो? कौशल्या से? जो तेरी अति प्यारी है, तेरे जिगर में बसती है, उससे बात कर जाके महाराज। और मेरे लिए एक सार है तीनों। भाई दादा चश्मा बारे तनक सूदो सोहो रागनी बड़े गजब की भजन बड़े गजब। हाँ ऐसे ये बात मेरे लिए। अरे मेरे लिए एक सारे है तीनों, मैंने अंतर नार करयाना। है सबका विश्वास तने मेरा इतबार कराना। है सबका विश्वास तने मेरा इतबार कराना। और तेरे साथ में आज तलक मैंने गलत व्यवहार करयाना। राम को राजा, हाँ। राम को राजा बना रहा तने भरत को प्यार कराना। राम को राजा बना रहा तने भरत को प्यार कराना। मेरे दिल से बाहर करयाना चारों, दिल से बाहर करयाना चारों बेटे हैं अधिकारी। फिर चुपके क्या? राज तिलक की क्यों कर ली तैयारी। कौशल्या से पूछ लिए जा तेरी प्राण प्यारी। भाई एक नाम ध्यान से सुनना, श्री धर्मपाल सिंह सूरवंशी, तहसील डिबाई बुलंदशहर। भाई ताली बजाओ, बड़ी दूर से आए भाई। इस भजन पे खुश होकर के श्री धर्मपाल सिंह सूरवंशी, तहसील डिबाई बुलंदशहर 100 रुपए का इनाम दे रहे हैं। और हमारे गुड्डू प्रधान जी हाँ, उनकी तरफ से 100 रुपए और बाबूजी कन्हैया लाल रसिक जी 55 हजारों रुपए पहले और फिर से दोनों कलाकारों को 200 रुपए दिए। धन्यवाद। रानी हाँ जी, मेरे लिए तो तुम तीनों बराबर हैं। बस हाथ जुड़वा ले मुझ पे महाराज। और कौशल्या, कौशल्या का नाम ले रही है। कौशल्या से भी ज्यादा प्यारी तू लगती है, तू। चढ़ा दे, चना के पेड़ पे चढ़ा दे मुझे। और तीसरी बात यह है भाई दादा, कमाल की बात है। बताओ, एक छोटी सी बात के ऊपर नाराज हैगी कि हमने राम के राज्य तलक की बात इनको आकर के नहीं बताई। अरे इन मंत्री संतरियों को आके बताना चाहिए था। हाँ, इन्हें ही बताना चाहिए था, क्योंकि तेरी तो मैं कुछ लगती ही नहीं हूँ। तुम क्यों बताओगे मुझे महाराज? यही बताएंगे। इन बातों को छोड़िए, मैं काम की बातें करना चाहती हूँ। हाँ, काम की बात कर, बता। महाराज दशरथ, आपको याद होगा कि एक बार देवासुर संग्राम में राजा इंद्र की सहायता के लिए आप युद्ध करने के लिए गए थे। हाँ गया था। वहाँ आप युद्ध लड़े और आपकी छाती में बाण लगा था। मैं आपकी सारथी थी। हाँ, याद है। एकांत जगह पर रथ को लेकर के गई थी। ये भी याद है। आपकी छाती से बाण निकाला था। ये भी याद आपको है। प्राण दान दिए थे। ये भी याद उस है। समय आपने खुश होकर मुझसे कहा था, कैकई तेरे 2 वरदान मेरे पास हैं, जब तेरा जी चाहे सो मांग लेना। कही थी कि नहीं? आज भी कह रहा हूँ महाराज, कह के बात हवा में उड़ा दी। आज तक कही तो है ना कि ले ले। तो पगली इतनी नाराज क्यों हो रही है? तेरा जब जी करे, जिस दिन जी करे, दिन में रात में कभी मांग लेना। जब गया भाड़ में, अब चाहिए मुझे मेरे वचन अभी की अभी, तुरंत। तो सुन, सुना? हम राजा दशरथ हैं। हाँ। तू अभी चाहे, तू तो 2 वरदान की बात करती है। तू अगर 2 से मांगे ना, 200, अरे महाराज, 2000 वरदान मांग ले, 2000 दे दूंगा। महाराज इतनी लंबी लंबी मत फेंके।
पहले 2 ही दे दे, 200 ने रहनी दे दूंगा। हाँ, और तू कैसे? किसी बात की भूखी है, तेरे कोई टोटा है किसी बात का? बता दूंगी क्या टोटा है। ले सुन ले। अब जो कह देगी तू, जो कह देगी वही करूंगा, जो कह देगी वही करूंगा, पर तन का ढेर करे ना। आप क्या समझते हैं कि आपका विश्वास कर लूंगी? ऐसे नहीं। तो कैसे करेगी? पहले दे दे 3 वचन मेरे राजा, देर करे ना। पहले दे दे 3 वचन मेरे राजा, देर करे ना। 3 वचन भरिए। तो क्या मेरा विश्वास नहीं है तुझे? रत्ती भर भी नहीं। हैं? मैं किसी का भी विश्वास कर सकती हूँ। 3 वचन चाहिए? हाथ कर। 1 2 3। अब भी ना मांगू। वचनों पे भी विश्वास नहीं है महाराज। तो दुनिया में आपको जो सबसे अत्यधिक प्रिय हो, जो आपका सबसे ज्यादा प्यारा हो, उसकी शपथ लीजिए, उसकी सौगंध खाइए, फिर मांग लूंगी। जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा हो? जी सबसे ज्यादा? जी हाँ। तो सबसे ज्यादा प्यारा हो, छोरा ही हो भैया। सबसे ज्यादा प्यारा मोयू बाबा आयु बैठो। इसकी सौगंध खा के कह रहा हूं, तू जो मांगेगी धर्म ते वो ही दूंगा। अब महाराज यहाँ भागवत हुई है, कभी सरस्वती तो बैठना जा जीप पे। हाँ, बाबा तो अब कुछ ही दिन को मेहमान है। इसकी कसम पे तो मुझे भरोसा है नहीं, ये तो जिंदार मरा बराबर सा ही लगा ले। या की कसम खा को फिर भी नहीं मांग रही? इसकी कसम तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। तो फिर क्या करूं? किसी और की खाइए जो इससे भी ज्यादा प्यारा हो। इससे भी ज्यादा प्यारा हो? वैसे तो मो चंद्रवीर भी बहुत प्यारो है। क्या बात है? पर 1 मिनट कुमार साहब, इससे भी ज्यादा प्रिय अगर कोई मुझे है, इसी की कसम खाइए। तो रानी केकई वो तू ही है। तेरी कसम, मेरी कसम, तेरी ओए ओए, मेरी कसम मत खाओ। तो हाथ तोड़ेगी? तोड़ सकती हूँ, मेरी कसम नहीं खाओगे। जब हम खा रहे हैं तेरी, जब हम कह रहे हैं मत खावे, जब हम तेरी कसम खा रहे हैं फिर तो क्या दिक्कत है? मैं तो अपनी खवाना नहीं चाहती, किसी और की खाओ जो मुझसे भी ज्यादा प्यारा हो। तुझसे भी? तो रानी केकई बात यह है, मुझे दुनिया में भगवान से भी अगर ज्यादा प्रिय है तो वो है मेरा लाडला श्री राम। आहा हा, काले नाग, काले नाग, तेरे मुंह से ही आ गई ना बात। तूने अब भी मेरे भरत का नाम नहीं लिया कि मुझे भरत प्यारा है, लिया भी तो कौशल्या के बेटे राम का नाम लिया है। तेरी यही बातें हैं जो मेरे कलेजे को फूंकती हैं। तू जो कह देगी वही करूंगा, पर तन का ढेर करे ना। पहले दे दे 3 वचन मेरे राजा, देर करे ना। और मांग लिए जो लेना है, मांग लिए जो लेना है, कुछ हेरा फेर करे ना। अवध का राजा, हाँ, राम। अवध का राजा भरत बने, तू राम की मेर करे ना। अवध का राजा भरत बने, तू राम की मेर करे ना। ऐसा जिकर हर बेर करे ना। अच्छा। ऐसा जिकर हर बेर करे ना, मेरा लग रही चोट करारी। वचन दूसरा मांगण दो, फिर आगे मर्जी धारी। कौशल्या से पूछ लिए तो तेरी प्राण प्यारी। ऐसे क्या घूर रहे हो? क्या गलत मांग लिया मैंने?
तो क्या रानी साहिबा तुम ये चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा भरत राजा बने, ना कि कौशल्या का राम। लेकिन ऐसा तुम क्यों चाहती हो? ये मेरी मर्जी है, क्योंकि मैं आपकी जैसी सोच चलती है ना महाराज, मैं ना तो राम का दास अपने बेटे को बनने दूंगी और ना ही मैं कौशल्या की दासी बनूंगी। तो सुन रानी, हाँ सुनाओ। मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, मैं अभी दूत भेज के सुबह सवेरे भरत को ननिहाल से बुलवाता हूं। हाँ हाँ जल्दी बुलाइए ना, राजा जो बनना है उसे। और उसको बुला के अयोध्यापुरी के लोगों के सामने दरबार में पूछूंगा, भरत तुम्हें अपने बड़े भाई का राज चाहिए? वैसे तो मैं ये जानता हूं कि तृष्णा भरत के कोसों परे है। भरत तो त्यागी है, तपस्वी है, लोभ और लालच उसे छू नहीं सकता। लेकिन फिर भी जब मैं पूछूंगा प्रजा के सामने और भरत अगर ये कह देगा कि हाँ पिताजी मुझे गद्दी पे बिठाओ, तो मैं तुझे वचन देता हूं मैं भरत को राजा बना दूंगा, राम को राजा नहीं बनाऊंगा। अच्छा हाँ। भरत से पूछोगे? हाँ। महाराज भरत क्या जवाब देगा? वो तो बच्चा है, उसकी जिंदगी का क्या फैसला करना है और क्या नहीं, ये मैं तय करूंगी और कर चुकी हूँ। ये फैसला करने का अधिकार मेरा है, ना कि भरत का। तेरा अधिकार है? मैं फैसला कर चुकी हूँ उसकी जिंदगी का। तेरा क्या अधिकार है? क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। तो फिर तू भरत की जिंदगी का फैसला नहीं करेगी? क्यों नहीं करूंगी? भरत की जिंदगी का फैसला हम करेंगे। आप क्यों करेंगे? क्योंकि हम उनके पिता हैं। तो आप तो उसके अलावा 3 पुत्रों के और भी पिता हैं। हम भरत के भी पिता हैं। लेकिन मैं इकलौते की माता हूँ, उस पर आपकी नहीं चलने दूंगी। तू भी और 3 पुत्रों की ना माता। ना ना, मैं अकेले भरत की माता हूँ, वो 3 पुत्र हैं, उनकी माताएं अलग हैं। अरे अरे क्या, और आप इतना तिलमिला क्यों उठे हो? क्योंकि आप गलत बोल रही हो। अरे महाराज दशरथ, अभी तो मैंने एक ही वचन मांगा है, अभी तो एक वचन बकाया है, उसे और दे दीजिए। और मांगेगी? जी हाँ। ये सांची बात बता रानी, सांची बात बता रानी, तेरे है काहे का टोटा? तेरे लिए तो बड़ी बात पर मेरा प्रश्न छोटा। तेरे लिए तो बड़ी बात पर मेरा प्रश्न छोटा। सोच समझ के मांग लिए, कुछ गलत मत मांग लेना, सही मांगना। ओके। कोई ऐसी बात मत कर देना। चिंता ना करें। चिंता की बात यह है रानी, दूसरा वचन देने से पहले मेरा हृदय कांप रहा है, मेरी आत्मा डगमग हो रही है। अरे महाराज, इस अपनी आत्मा को बस, अपने हृदय को 2 मिनट रोक ले, मेरा दूसरा वचन दे दे, फिर तेरा कुछ भी होता रहियो महाराज, मेरा काम कर दे बस। मुझे मेरा वचन दे दे, तू और तेरी आत्मा फिर जानो तुम। सोच समझ के मांग लिए, ये सोच समझ के मांग लिए, कद कर दे कर्तव्य खोटा। रामचंद्र को, रामचंद्र को हाँ राजा, देना होगा 14 साल दुसोटा। रामचंद्र को देना होगा 14 साल दुसोटा। ऐसे कह दो। हाँ, अरे पानी ले आओ, अब पानी दे जल्दी, पानी पियो। और ऐसे पानी पी के महाराज हाँ कह दो, अब कह दो हाँ ले। अरे हाँ कहने में कितनी देर लग रही है यार। बहुत बढ़िया। खोटा वक्त आलिया मेरा, खोटा वक्त आलिया मेरा, खोटा वक्त आलिया मेरा, समझ रहा मैं सारी। अच्छी तरिया जब समझे चले बन के राम भिखारी, कौशल्या से बूझ लिए जो तेरी प्राण प्यारी। कौशल्या से बूझ लिए जो तेरी प्राण प्यारी।
कन्हैया लाल शर्मा जी रसिक पचावर, फिर से दोनों कलाकारों को 200 रुपए। और हमारे भाई कन्हैया शिखरवार जी, भाई सोनू शिखरवार जी माननीय प्रमुख साहब के बड़े अच्छे सहयोगी हैं, दुख सुख के साझीदार हैं, कई हजार रुपए पहले दिए हैं और 2100 रुपए इस गीत पे दोनों कलाकारों को देते हैं। बार बार धन्यवाद। प्रेमी सज्जनों, श्री चंद्रवीर जी हथकौली और श्री सुरेश प्रधान जी कारब 500 रुपए से मान सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। नरदेव, रानी ये नेम सिंह पहलवान जादवपुर। जी महाराज। नेम सिंह पहलवान जियों का भी धन्यवाद। बोलिए राजा साहब। महारानी के कई हाथ मत लगाओ, बेशक से दूर से ही बात कर लो आप मुझसे। हमारे बहुत ही आदरणीय भाई बंटी पहलवान जी, बालाजी अखाड़ा दाऊ जी, कई हजार रुपए पहले पहलवान जी की तरफ से फिर से 500 रुपए दिए गए हैं। रानी बहुत ही आदरणीय नंगला लोका से मेरे पिता तुल्य श्री मोहन प्रधान जी नंगला लोका इस भजन पर 500 रुपए दे रहे हैं, दोनों को धन्यवाद। रानी बोलिए। आप तो बड़ी बुद्धिजीवी हैं, हूँ आप वेदों की विद्वान हैं, हूँ। आपके माता पिता ने आपको संस्कार दिए हैं। काम की बात करो, ज्यादा बड़ाई मत कर मेरी। ज्यादा बड़ाई मत कर। हाँ, मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। आपकी चिकनी चुपड़ी बातों को कैकई अच्छे तरीके से जानती है। अगर मैं आपको बहका रहा हूं तो क्या आप ये बताओगी कि आप मुझसे वास्तविक कह रही हो या मजाक कर रही हो? वास्तविक कह रही हूँ। मजाक नहीं कर रही हो? नहीं। अगर वास्तविक कह रही हो तो कान खोल के सुनो, तेरी बुद्धि चकरा गई है क्या? इस गुलशन में जो 4 फूल खिले थे उनको अपने हाथों से तोड़ना चाहती है। इस घर में एक नया सवेरा हुआ था। अरे जिस श्री राम को दुनिया अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करती है, पगली उसके लिए वनवास मांग रही है? नहीं, क्या नहीं? ये वचन पूरे करने के योग्य नहीं है, इसलिए ये वचन नहीं दिए जा सकते। अच्छा। हाँ महाराज, अगर ये वचन नहीं दिए जा सकते तो फिर क्यों कहते हो क्या कहते हैं? कि रघुकुल री सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बदल दीजिए इन बातों को महाराज। जब वचन देना बस की नहीं है तो क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हो? पगली, अगर तू मेरे प्राण चाहे तो मेरे प्राण मांग ले। आपके प्राण नहीं चाहिए मुझे, मेरे दोनों वरदान चाहिए। नहीं, प्राण तो दे सकता हूं पर ये दोनों वरदान नहीं दिए जा सकते। अगर नहीं दिए जा सकते तो कान खोल के सुन लीजिए महाराज। सुना क्या सुनाएगी? या तो मेरे वचन पूरे किए जाएं, वरना राम का राज तिलक होने से पहले अयोध्या नगरी से आज रात को ही कैकई की अर्थी उठेगी। आज रात को ही मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। फैसला आपके हाथ में है। आप मेरी मौत चाहते हैं या मुझे मेरे वरदान देते हैं? हे भगवान, ये कैसा धर्म संकट है, ये कैसा धर्म संकट है। कैकई, ओ कैकई, हाँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मैं क्या करूं फिर? तेरा पति होने के बावजूद तेरे हाथ जोड़ता हूँ, इन वचन को वापस कर ले। कैकई मान जा, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मान जा, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। कैकई महाराज, कर ले वापस। कैकई, अगर आप हाथ जोड़ रहे हाँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। तो मैं करना ही क्या महाराज? एक पति ने जब अपनी पत्नी के सामने हाथ ही जोड़ दिए तो फिर रह ही क्या फिर गया? जोड़ रहा हूँ। और जब आप मेरे हाथ जोड़ रहे हो पतिदेव, तो मेरा फैसला ये है बदल दे कि तू कितने ही हाथ जोड़ ले, मेरे वचन नहीं बदलेंगे महाराज। कैकई, ऐसे बोल मत बोल। कैकई, ओ कैकई, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। कैकई, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तेरे चरणों में अपना सिर रखता हूँ। इन वचनों को वापस कर ले। ओ महाराज, क्यों मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे? तेरे पैर पड़ता हूँ। कैकई, वचनों को वापस कर ले, मान जा। सुनो भाई, अब जब पति पत्नी के पैरों में ही लोटपोट हो गया तो फिर क्या कसर बाकी रह गई है? महाराज दशरथ, कर ले वापस। तो मैं भी इतनी कठोर हृदय की नहीं हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। अब ये कैकई अपना फैसला सुना रही है। सुना, बदल दे। अब तीनों लोग सुने।
बदल दे, ये सारी दुनिया सुने। बदल दे प्यारी। महाराज इतनी कठोर नहीं हूं मैं। अच्छा। आपसे प्यारा मेरा कौन है? हाँ। जब आपने मेरे पैर ही पकड़ लिए तो हाँ, फिर पकड़ लेता हूँ। ना महाराज, एक बार ही बहुत है। और अब मेरा फैसला ये है मेरे पति देव, क्या? कि तू चाहे कितना ही पैरों में पड़ ले, मेरे वचन वापस नहीं होंगे। और कहूँ कुछ? दुष्टनी, दोनों के लिए धन्यवाद। कृतघ्न, कुलघातनी, पिचासनी, काली नागन, डंकनी, कृतघ्न, बेटे खनी। कहली, तू क्या समझ रहा है तेरी गालियों को सुन के मैं रोऊंगी? इस कान से सुन के इससे पार जा रही है, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है महाराज। कहले और कहनी हो तो तूने जो विघन का जो बीज बोया है ना, हाँ, रो लिया और रो ले, पर तेरे पे क्या असर हो रहा है रोने का? कोई असर नहीं होगा आगे भी। वो औरत, सजनों, किसी ने एक बात कही है कि बान आले की बान न जाचा, चारों वेद पढ़ा ले। हाँ, क्या बात? मतलब हटीले आदमी के, हरियाणवी शब्द है थोड़ा सा मेरी हरियाणवी, हटीले आदमी की हट नहीं जा, चाहे चारों वेद पढ़ा ले। बान आले की बान न जा, चाहे चारों वेद पढ़ा ले। काला सरप कभी ना हो अपना, चाहे कितना ही दूध पिला ले। और दादा, गधी गऊ नहीं बन सकती। कैसे? ये उंगली गधी, मेरी गधी। तरफ क्यों कर रहा है? गधी गऊ नहीं बन सकती, मैं गधी हूँ। मैं कह रहा हूं, बता रहा हूं, इन्हें समझा रहा हूं। मेरी तरफ क्यों कर रहा है? गधी गऊ नहीं बन सकती, चाहे 100 बार गंग नहवा ले। और भाई बात अच्छी कहूं तो ताली बजाना, मैंने नहीं, पंडित लक्ष्मीचंद ने लिखी है। क्या बात है? गधी गऊ नहीं बन सकती, 100 बार गंग नहवा ले। और भाई लोगों, ये त्रिया अपनी ना होती, चाहे कितने इलाज। कहली, पर तुझ पे कुछ असर है? है। अब एक बात कहूं, क्या? एक बात कहूं, क्या? जितना रोना है रो ले, कितनी झाग पीट ले। ये धरती और आसमान तो बदल सकते हैं, प्रलय होने से पहले महाप्रलय तो हो सकती है। तेरा और तेरे परिवार का नाश क्यों ना हो जाए, कैकेयी के वचन किसी हाल में नहीं बदलेंगे। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे आपके लिए उतना ही बेहतर है। अगर इतनी ही प्रतिज्ञा कर ली है ना दुष्टनी, बोलो बोलो, तो तेरा एक वचन पूरा कर दूंगा। दोनों करने पड़ेंगे। राज तो बेशक मांग लियो, मैं भरत को तो राजा बना दूंगा, तैयार हूं। कितना बिल बिल आ रहा है। राज तो बेशक मांग लियो, पर मत बनवास दिलाना। मेरे बेटे से घात करण का तुझको सबक सिखाना। फूक ऊपरी लग रही दिखे, फूक ऊपरी लग रही दिखे, सारा ही झूठ बहाना। करके भगवा भेष राम को करते तुरंत रवाना। करके भगवा भेष राम को करते तुरंत रवाना। ये ताल कंठ का गाना संग में, ताल कंठ का गाना संग में, चाहिए स्वर लेदारी। कहे जय करण शुद्ध कविता ने, प्यार करे नर नारी। कोप भवन में पड़ी कर हवे, कोप भवन में पड़ी कर हवे, लग रही कौन बीमारी। कौशल्या से पूछ लिए जो तेरी प्राणों प्यारी। कौशल्या से पूछ लिए जो तेरी प्राणों प्यारी। जोरदार ताली।